एक कहावत बड़ी पुरानी है, एक तीर से दो निशाने साधने की। ऐसा करने वाले चतुर माने जाते हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी इसी मुहावरे का शिकार हो गई है। लेकिन यहां तो एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाने साधने की तैयारी है। अभी तो देखने और सुनने में कांग्रेस को यह दांव अपने फायदे का लग सकता है, पर लगने और होने में फर्क है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई थी, उसी बैठक में उसके साथ खेला हो गया। कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी है जैसे आगे पहाड़ और पीछे खाई। अभी तो आगाज है। तीर ठीक निशाने पर लगा तो अंजाम में इंडिया गठबंधन के टूटने का भी खतरा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन ने कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इंडिया गठबंधन के अंदर ही दोनों मुख्यमंत्रियों के गठबंधन ने खेल कर दिया। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। जाने माने साहित्यकार प्रेमचंद ने गोदान में नाव की ऐसी ही एक सवारी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, जब नाव बीच नदी में होती है तो हमेशा इस बात का डर होता है कि किसी चट्टान से नाव न टकरा जाए, लेकिन जब वह पलटती है तो जान बचाने के लिए वही चट्टान सहारा बन जाती है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का साझा दांव ठीक वैसा ही है। इंडिया गठबंधन में शुरुआत से ही दोनों नेता कंफर्टेबल नहीं रहे। बैठक की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को इस गठबंधन का संयोजक या फिर चेयरमैन बनाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया। केजरीवाल ने तो खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता है, उनके नाम और चेहरे से गठबंधन को फायदा होगा। जब केजरीवाल ऐसा कह रहे थे, ठीक उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें रोका। खड़गे ने कहा, हमें दलित नेता कहना उचित नहीं है। मैं ट्रेड यूनियन की राजनीति से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है, हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के चेहरे के बहाने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। इंडिया गठबंधन में होने पर भी कई घटक दलों का कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी और केजरीवाल की जोड़ी ने इसी डोर पर चोट किया है। दोनों ने स्क्रिप्ट हफ्ते भर पहले ही तैयार कर ली थी, बस इंतजार इंडिया गठबंधन के मंच का था। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की कीमत पर ही ममता का राजनीतिक वजूद है। वह किसी भी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहती। कुछ जानकार बताते हैं कि किसी न किसी बहाने ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आगे कर उन्होंने अपना दांव चल दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है। कहा जा रहा है कि खड़गे के नाम पर नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, लेकिन कोई खुलकर दलित नेता के नाम का विरोध नहीं कर सकता। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों नेताओं के लिए कांग्रेस की पराजय में ही जय है। जो वोट कांग्रेस के पास हुआ करती थी, अब वही वोट आम आदमी पार्टी और टीएमसी में शिफ्ट कर गया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल सीटों का बंटवारा अपनी शर्तों पर चाहते हैं। पंजाब की राजनीति दलित वोटों से तय होती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आगे कर उसी वोट बैंक को अपना बनाए रखने की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नेचुरल गठजोड़ नहीं है। क्या पता अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन से बाहर निकलने का होमवर्क अभी से शुरू कर दिया है। खेला तो हो गया है, अब देखना यह है कि सेल्फ गोल होता है या फिर गोल। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। शिवराज सिंह चौहान का बड़प्पन देखिए, कितने बड़े दिल से अपने साथी को कमान सौंप दी। कहीं कोई गिला नहीं, चेहरे पर एक सिकन तक नहीं, वो भी इतनी बड़ी जीत के बाद। शिवराज होना सबके बस की बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान कितनी गंभीर और पार्टी के लिए कितने समर्पित कार्यकर्ता है, इसका अंदाजा दरबारी पत्रकारों को कभी नहीं होगा। जिन पत्रकारों ने जीवन भर एक ही परिवार की चाटुकारिता की हो, उनको शिवराज सिंह चौहान समझ में नहीं आएंगे। शिवराज सिंह चौहान जैसे आम कार्यकर्ता को 18 वर्ष मुख्यमंत्री बनाए रखा। अब शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को यदि अपना अनुभव बताएंगे तो मध्य प्रदेश को आने वाले कुछ वर्षों में यह नया चेहरा भी अनुभवी हो जाएगा और मध्य प्रदेश नई बुलंदियों को छुएगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी द्वारा उनके लिए तय की गई किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक संगठनात्मक कार्यभार उनके पास आ रहा है। मंगलवार के दिन मीटिंग करने के बाद भी उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान का हिस्सा होंगे। चौहान ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद वे हैप्पी मूड में दिखे। चौहान ने 45 मिनट से अधिक समय तक नड्डा से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मेरे लिए जो भी भूमिका तय की, मैं उसका निर्वहन करूंगा। पार्टी जो भी तय करेगी, मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो यह पार्टी ही है जो निर्णय लेती है। जेपी नड्डा से मिलकर हैप्पी फेस से बाहर निकले 4 बार के पूर्व सीएम ने कहा कि संभावना है कि उन्हें पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, मुझसे दक्षिण में पार्टी के अभियान में हिस्सा लेने के लिए कहा जा सकता है। लाडली बहना लाभार्थियों के साथ हालिया वीडियो के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि भाई और बहन के बीच का संबंध शाश्वत रहता है, वह कभी भी ऐसे ही नहीं टूट सकता। कुछ दिन पहले चौहान ने कहा था कि वे अपनी पार्टी से कुछ मांगने के बजाय मरना पसंद करेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता था कि मैं जाकर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। यह वह नहीं है जो मैं करता हूं। मोहन यादव को सीएम पद के लिए नॉमिनेट किए जाने के एक दिन बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया से कहा था। चौहान नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 और मार्च 2020 से दिसंबर 2023 तक 2 कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई, लेकिन फिर 2020 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद सत्ता हासिल कर ली। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, देखिए इनका महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर घिरे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अश्लील वीडियो लीक हो रहा है। यह वीडियो कल्याण बनर्जी का पुराना वीडियो है। देखिए वो अपनी पार्टी की महिला विधायक के साथ कैसा आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं। यह तो सार्वजनिक मंच है, अकेले में तो यह बेशरम किस हद तक जाता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंगलवार को निलंबित सांसदों के संसद भवन पर धरने के दौरान कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के बोलने की शैली की मिमिक्री की थी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनके अपमान पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रकार के अपमान पिछले 2 दशक से झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे दुखद घटना करार दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे उनकी किसान पृष्ठभूमि और जाट समाज से होने को लेकर अपमान बताया था। मंगलवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की नकल उतारी थी और उनका मजाक उड़ाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मामले पर दुख जताया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उन्होंने सांसदों द्वारा अपमान किए जाने पर एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन कॉल आया। उन्होंने पवित्र संसद के भीतर कुछ माननीय सांसदों के ड्रामेबाजी पर व्यथा जताई। उन्होंने कहा कि वे इस प्रकार के अपमान पिछले 20 वर्षों से झेल रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जैसी संवैधानिक संस्था के साथ ऐसा बर्ताव वह भी संसद के भीतर दुर्भाग्यपूर्ण था। आगे उपराष्ट्रपति ने लिखा, मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि कुछ लोगों की कलाकारियां मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में लिखे सिद्धांतों को बनाए रखने से रोक नहीं सकती। मैं उन मूल्यों के लिए हृदय से प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मामले पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, जिस तरह उपराष्ट्रपति का संसद भवन में अपमान किया गया वह देखकर मैं चकित थी। जनप्रतिनिधियों को खुलकर उनकी बात रखनी चाहिए, लेकिन यह सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। यह हमारी संसदीय परंपरा रही है और हमें इस पर गर्व है। भारत के लोग हमें इसे बनाए रखने की आशा करते हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान करने वाले सांसदों ने नई संसद के मक्खर द्वार पर धरना दिया था।
इस धरने के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अपमानजनक तरीके से नकल उतारी और मजाक उड़ाया। इस दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राहुल गांधी कल्याण बनर्जी का वीडियो अपने फोन में बनाते रहे और बाकी सांसद भी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते रहे। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बिहार के कैमूर जिले में अपनी अधीनस्थ महिला सब इंस्पेक्टर का यौन शोषण करने वाला डिप्टी एसपी सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित डीएसपी का नाम फैज अहमद खान है, जिस पर महिला दरोगा को अपने साथ सोने का ऑफर देने का आरोप है। इसके बदले आरोपित ने पीड़िता को एसएचओ बनाने का लालच दिया था। निलंबन की यह कार्रवाई सोमवार 18 दिसंबर 2023 को हुई है। बिहार सरकार ने महिला दारोगा से यौन उत्पीड़न के आरोपी मोहनिया के डीएसपी फैज अहमद खान को निलंबित कर दिया है। सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी को सस्पेंड कर दिया और गृह विभाग से अधिसूचना भी जारी हो गई। डीएसपी पर मातहत महिला दारोगा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ था। कैमूर जिले में उच्च पदाधिकारी का यौन उत्पीड़न का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कैमूर के एसपी रह चुके पुष्कर आनंद पर तत्कालीन महिला डीएसपी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करवाया था। कैमूर पुलिस बड़े अधिकारियों के यौन उत्पीड़न को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में जांच की मांग पीड़ित महिला दरोगा ने कैमूर के एसपी ललित मोहन शर्मा से की थी। मोहनिया डीएसपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद एसपी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें महिला डिप्टी कलेक्टर और महिला थाना प्रभारी समेत 3 लोग शामिल थे। जांच करवाया गया तो मामला प्रथम दृष्टया सही निकला। इसके बाद कैमूर एसपी ने इस रिपोर्ट को शाहाबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा को भेज दिया। नवीन चंद्र झा ने मोहनिया डीएसपी फैज अहमद खान को निलंबित कर कार्रवाई करने और मोहनिया से तबादला करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए सोमवार को डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। निलंबन अवधि में डीएसपी का मुख्यालय पटना के जोनल आईजी कार्यालय में रहेगा और बगैर अनुमति के वो मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया कि अपने अधीनस्थों के खिलाफ अधिकारियों को गलत रवैये को सुधारना होगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री की हालत इन दिनों काफी खराब है। नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया है। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। नीतीश कुमार का पत्ता काट दिया। ऊपर से संयोजक के पद पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, साथी लालू यादव ने भी पलटू कुमार को धोखा दे दिया और दुल्हा का पद कांग्रेस को देने की बात की, जिसका इशारा उन्होंने पटना में हुई बैठक में किया था। अब कहां जाएंगे कुशासन बाबू? बैठक से एक दिन पहले पटना में पोस्टर पर पोस्टर लगवाकर खुद को पीएम प्रत्याशी प्रोजेक्ट करवाया। अब निराशा हाथ लगी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ता जा रहा है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद को लेकर अब बवाल मचता हुआ दिख रहा है। उपराष्ट्रपति की नकल उतारने को लेकर अब सियासत में भी घमासान मच गया है। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी एंट्री हो गई है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संसद परिसर में जिस तरह से हमारे सम्मानीय उपराष्ट्रपति को अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। चुने गए प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के नियमों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। इसी बीच बुधवार को मिमिक्री विवाद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह की क्लास लगा दी। राज्यसभा में सभापति धनखड़ ने कहा, दिग्विजय सिंह, आप मेरी बात और पीड़ा नहीं सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 138 साल पुरानी पार्टी हो। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सबको पता है कि कुछ हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है।
आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। द हाउस विल मीट। आपको याद होगा कि मंगलवार को संसद के बाहर विपक्षी प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान कई विपक्षी सांसद जोर जोर से ठहाके लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर टीएमसी सांसद की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। टीएमसी सांसद के खिलाफ अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक वकील असीम सरोदे संसद की सुरक्षा पर खतरा बनने वाले युवक अमोल सिंधे की कानूनी मदद करना चाहते हैं। दरअसल सिंधे को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। 25 साल के अमोल सिंधे सरोद के ही लातूर जिला स्थित चाकूर तहसील के जरी बुद्रुक गांव का रहने वाला है। उसकी पैरवी करते हुए सरोदे कहते हैं कि हालांकि अमोल की हरकतें गलत थी, लेकिन किन हालातों में वो ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ, उन्हें सुनने की जरूरत है। वकील सरोदे ने आगे कहा, इसलिए हम अमोल सिंधे के साथ रहेंगे, हम उसे कानूनी मदद करेंगे। एफआईआर में जो धाराएं लगाई जा रही है वो सही है या नहीं, यह देखेंगे। उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनके लिए प्रयास करेंगे। अगर हम केस चलने के दौरान दिल्ली नहीं जा सकेंगे तो हम वहां के कुछ वकील दोस्त हैं, उनसे संपर्क करेंगे और उनके साथ जुड़कर सिंधे को कानूनी सहायता देंगे। संसद में घुसकर संसद सत्र के दौरान धुएं की कनस्तर से हमला करने वाले आरोपियों को कानूनी मदद की पेशकश करने वाले वकील असीम सरोदे कांग्रेस और राहुल गांधी के जोरदार समर्थक हैं। यही वजह रही कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अपनी शिरकत का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था, लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें बांटना आसान। राहुल गांधी दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, वे भारत को एकजुट करने की बात करते हैं। हम भारत से प्यार करते हैं और इसलिए हम राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के मोदी उपनाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद उन्हें वायनाड सांसद के तौर पर संसद में बहाल किया गया था। उस मौके पर भी वकील असीम सरोदे ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। सरोदे ने कहा था, संसद में फिर से वैध सवालों पर हाई वोल्टेज चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों वाले व्यक्ति राहुल गांधी फिर से सक्रिय होंगे। अगर वह पप्पू है तो पप्पा संसद में मौजूद रहने और उनके उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने का साहस दिखाएं। इसके अलावा जब सीएम एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने तत्कालीन एमवीए सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, उस वक्त 7 नागरिकों ने शिंदे और अन्य विद्रोही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की।
इसमें उन्होंने शिंदे पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल पैदा की है और आंतरिक अव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। दरअसल इन 7 नागरिकों की अगुवाई करने वाले वकील असीम सरोदे ही थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मुकदमा दायर करने के लिए फटकार लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा था, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह राजनीति से प्रेरित मुकदमा है। याचिकाकर्ताओं ने अपेक्षित शोध नहीं किया है। हम याचिकाकर्ताओं को भी 2 हफ्ते के भीतर सुरक्षा के रूप में 1 लाख रुपए जमा करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा साल 2021 में जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा था, तब भी सरोदे ने हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन को निशाना बनाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिए थे। सरोदे ने हिंदू समुदाय पर निशाना साधते हुए बयान देते हुए कहा कि कुंभ मेले से कोरोना वायरस फैलेगा। उस वक्त कथित तौर पर हिंदुओं ने सरोदे के बयानों का विरोध करते हुए कहा कि कुंभ मेला एक सदियों पुरानी परंपरा है और एक पुरानी धार्मिक प्रथा है। इस पर सरोदे ने यह कहकर विवाद खड़ा किया था कि वह अकबर ही थे जिन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की थी और वह धार्मिक स्नान करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाता था। इस बीच यह भी सामने आया है कि सरोदे के रिश्ते विवादास्पद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ से हैं। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में सबूत गढ़ने के लिए जानी जाती है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने एक्स पर कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय भागीदार रहे जिस एडवोकेट असीम सरोदे ने संसद की सुरक्षा में खतरा बने लोगों का बचाव करने की पेशकश की है, वो भी तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।